हमास से अमन मुआहदा होने के बाद में आप खित्ते में मुस्तकिल अमन कायम होता आप देख रहे हैं? जैसे जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब से इसराइल का वजूद आया है मुस्तकिल अमन मुआहदा तो इतना आसान नहीं है। जी डॉक्टर साहब का आई थिंक बात में बड़ा वजन है, और मैं थोड़ा स्कोर पीछे ले जाऊंगा। इसराइल की एक दाहिवा पॉलिसी है, और ये बेन गुरियन के टाइम की आज की नहीं है, और उस दाहिवा का मतलब है 1897 से यही पॉलिसी चली आ रही है ब्रिगेड वकार। एग्जैक्टली। तो उसका उसका लुबेलबाब ये था कि फ़लस्तीनी चूंकि डेमोग्राफिकली ज़्यादा है, जैसे इनकी एक नस्ल तैयार हो आप उनको मोव डाउन करते हैं लॉन मोवर की तरह। और ये फिर होता रहा, फिर हम देखा कि अरब इजराइल वॉर्स हुई, फिर फॉलोड बाय जो है उसमें इंतफादा शुरू हुई, और ये भी आई थिंक फोर्थ इंतफादा है। और ये 1.25 साल चली, जिसमें आई थिंक मेंशन किया गया कि बड़ी रेजिलियंस है। इसमें एक चीज़ और है कि इंसानी अलमिया तो डेफिनेटली है। जो ऑर्डनेंस डिलीवर हुआ है 85,000 टन जो है 85,000 टन के बराबर जो है ये ऑर्डनेंस डिलीवर हुआ है। हिरोशिमा पे जो बॉम्ब फेंका गया तो 15,000 टन का, तो इसका मतलब है कि आप 6 न्यूक्लियर वेपन ऑलरेडी फेंक चुके हैं, एंड यू एक्चुअली प्लास्टर्ड गाजा टू ग्राउंड जो है तबाह कर दिया। तो ये भी एक आई थिंक हिस्टोरिकल है कि इतना बड़ा वो लेट्स से तो इसमें इंटरनल प्रेशर भी था। उसके अंदर डेफिनेटली हमास की रेजिलियंस है, फिर हिजबुल्लाह ने ज्वाइन किया, उनके साथ भी इनका ट्रूस हुआ है। और लेकिन उसके अंदर जो इसराइल की अपनी कैजुअलिटीज हुई हैं, स्पेशली आर्मर की सीनियर कमांडर की और पीटीएस की केसेज हैं 120,000 इसराइली फोर्सेज में। तो एक लॉजिस्टिकली मैं देख रहा हूँ कि एक टायर्डनेस भी नजर आ रही है कि वो थक गई है। फोर्स इतना बड़ा आई थिंक कैंपेन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फलस्तीनियों ने एक चीज आई थिंक रकम की है तारीख में, जो बाकी कौमों को सीखना चाहिए, वो ये है कि अगर कॉज आपकी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट, बहुत बड़ी कॉस्ट है। अभी तो 50,000 की बात हो रही, लेकिन कह रहे हैं कि 30% अभी तक अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, जरूबल में दबे हुए लोग हैं। तो शायद ये फिगर जो है क्लोजर टू जो है 75,000 पे चला जाएगा, और इसमें बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं। दूसरा ये कि जो चेंज सीरिया में आई है, जिसमें आई थिंक एक बिल्कुल नई रजीम आई है और वो इसराइल के साथ आके बैठ गई है, तो उसमें टर्की इसराइल के दरमियान भी काफी टाइम, मेरे ख्याल में स्टेबिलिटी की तरफ चीजें नहीं जाएंगी। हाँ ये जरूर है कि इस वक्त चूंकि एक इंसानी अलमिया भी है, पॉइंट स्कोरिंग भी करनी थी। हालांकि अमेरिका चाहता तो आई थिंक पहले हफ्ते में जंग बंद करवा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।